हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी में। हम बात करेंगे आज आपके सॉइल के बारे में। SMFE जिसे हम कहते हैं, यानी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। SMFE हम कहते हैं, ये जो है आपकी 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। जैसे हमने आपको बताया था कि एक टॉपर जो सीरीज चल रही है हमारी, इसके अंदर आपको 22 मार्च तक पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस समय दो आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उसको मैं बता दूं, दो सब्जेक्ट चल रहे हैं इस समय आपके। एक तो आपका ड्राइंग चल रहा है, एक आपकी चल रही है ड्राइंग वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसका नाम है। और एक आज से स्टार्ट होने वाला है SMFE। ये मैं सिलेबस पे चर्चा कर रहा हूँ अभी। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं मैंने आपको बता दिया था 10 से 12 दिन में फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद में फिर 2 सब्जेक्ट हम और ले लेंगे। और ये जो है आपका ड्राइंग जो है मंडे से लेके ट्यूसडे वेडनेसडे यानी 3 दिन चलेगा। और आपके SMFE यानी सॉइल जो है ये थर्सडे से लेके सैटरडे तक, थर्सडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे और सैटरडे इन 3 दिन चलेगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, संडे को हमारे पास जो प्लान है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो कमेंट में कर दीजिए। आपका अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो इसका जो आंसर दूंगा अगर कमेंट में देने लायक होगा, यानी कमेंट में मुझे लगता है कि इसका आंसर दे के आपको बेस्ट यानी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो कमेंट में दे दूंगा। नहीं, इसके लिए मैं हर संडे को एक वीडियो लाया करूँगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों का आंसर जो है एक वीडियो में मिला करेगा आपको। तो हम आगे चलते हैं अपने SMFE यानी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो सॉइल एंड फाउंडेशन यानी कि हमको इसमें पूरा सॉइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और एक फाउंडेशन जिसे हम नींव कहते हैं जो घरों के नीचे यूज़ की जाती है, यानी कि जो हमें ऊपर का हिस्सा दिखता है अपने घर का उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, और नीचे जो है हमारी फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर कहते हैं, वो फाउंडेशन के अंडर आती है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। और हम क्यों पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, तो इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये चीज़ें अच्छी खासी हम इंट्रोडक्शन में पहले क्या क्या पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिन आपका सॉइल का कहाँ से हुआ वो पढ़ेंगे, स्पेशल रेफरेंस, सॉइल प्रोफाइल। यानी कि इसमें आपको एक बात बता दूँ, इसको पढ़ने से अच्छा है मैं आपको अपनी तरफ से जो पढ़ाऊंगा, यानी कि इस चीज़ को पढ़ने से अच्छा है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बस आपको इसमें सॉइल पढ़नी है, सॉइल क्या है और इसके टाइप पढ़ने हैं, सॉइल कितने टाइप की है और सॉइल क्या होती है और सॉइल कैसे बनती है। इन चीज़ों के बारे में हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, किसी भी चीज़ को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना इंट्रोडक्शन है। मेन सॉइल सब्जेक्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम जो सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो सॉइल है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखती है। उसमें ही हमारी जो आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं, आपको बता दो ये जो सब्जेक्ट है ना, आपका सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर आपके पेपरों को, पॉलिटेक्निक वाले पेपरों को देखते हुए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको डेफिनेशन दिख रही है, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, बल्क डेंसिटी, बल्क यूनिट वेट, ये जितनी भी डेफिनेशन लिख रही हैं आपकी, ये सारी की सारी पेपर में आपसे पूछी जाती हैं। थर्ड जो है आपका ये है क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का आप क्लासिफिकेशन कैसे करोगे कि ये सॉइल जो है इंजीनियरिंग पर्पस से है, ये ग्रेड में है या नहीं है, तो इस बात पे भी हम बात करेंगे। तो आपको जो है यहाँ तक जो टाइम लगेगा 3 दिन लगेगा, यानी कि अभी तक 3 हमने बात की 3 यूनिट की, तो 3 दिन आपको लगेंगे, एक यूनिट में 1 दिन लगेगा। फिर फोर्थ नंबर आता है आपका फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, यानी परमेबिलिटी होती है हमारा, परमेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और परमेबिलिटी में कुछ टेस्ट होते हैं वो इसी में बात करेंगे 4th यूनिट में। उसके बारे में 5th जो है उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी जो सॉइल की है, ओनली कंसेप्ट पढ़ने, न्यूमेरिकल आपको नहीं करने। न्यूमेरिकल इस सब्जेक्ट में होते हैं लेकिन आपको नहीं करने क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आते। जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं वो एक दिन संडे की क्लास में मैं आपको करा दूंगा सारे के सारे। यहाँ तक हमने बात कर ली। आगे बात करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल का डिफॉर्मेशन कैसे होता है। डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है, जैसे ये लिख रही
कंसोलिडेशन कैसे होगा, सेटलमेंट कैसे होगा, क्रिप कैसे आएगी सॉइल में, प्लास्टिक फ्लो कहाँ से होगा, हैविंग, लेटरल मूवमेंट, फ्रिज एंड थॉ ऑफ सॉइल। ये बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको पूछे भी जाते हैं पेपर में, तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। आगे चलता हूँ फिर मैं, आगे मुझे शियर स्ट्रेंथ पढ़नी है सॉइल की कि शियर स्ट्रेंथ क्या होती है। इसमें कुछ टेस्ट भी होते हैं शियर स्ट्रेंथ के, तो कम से कम 2 दिन लगेंगे यहाँ पे आपको बता दूँ। और कॉम्पैक्शन में भी टेस्ट होते हैं, यहाँ पे हम 1 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर बात करते हैं, ये मैं आपको एक तो ये बता रहा हूँ कि आपका सिलेबस क्या, और एक ये बता रहा हूँ कितने दिन लगेंगे, क्योंकि 10-12 दिन में कंप्लीट करना है ना हमको, और भी सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है। फिर 9th में सॉइल एक्सप्लोरेशन आता है, इसमें भी आपको सैम्पलिंग वगैरह पढ़नी, इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है नहीं है। 10th बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है, बेयरिंग कैपेसिटी पढ़ेंगे, और ये तो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि आपकी एक ही यूनिट दी है फाउंडेशन के बारे में, इसी में आपको डेप्थ, सैलो फाउंडेशन सब पढ़ना है, तो इसमें 2 दिन लगेंगे कम से कम, और इसमें टेक्निक में आपको 1 दिन लग जाएगा। तो टोटल ओवरऑल में बात करता हूँ आपको कहाँ कितने दिन लगने वाले हैं। तो ये हमारा यहाँ से पहली यूनिट स्टार्ट होती है। तो देखो 1 दिन तो आपको यहाँ लगेगा इसमें कराने में, यानी कि चलो मैं इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं, नहीं इसमें से नहीं आते, 1 दिन लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे पहली वाली यूनिट में। पहली वाली कौन सी है, यानी दूसरी जो यूनिट है, इसमें 2 दिन लगेंगे, क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल पे भी बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल भी मैं यही करा दूंगा, इसी चैप्टर में से आपके न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। तो 2 दिन यहाँ लग गए, 3 दिन 4 दिन हो गए यहाँ तक टोटल, और 2 दिन यहाँ लगेंगे, 4 और 2 6 दिन, और यहाँ पे भी आपका इसको मान लीजिए आप 2 दिन, यानी कि 10-12 दिन में आपकी जो है पूरी सॉइल कंप्लीट हो जाएगी। कितने दिन में, 10 से 12 दिन में। तो 10 से 12 दिन में ही मैंने आपको इसका सिलेबस बता दिया है आपकी ड्राइंग का। सॉइल तो खत्म होगी 10-12 दिन में, 10-12 दिन में ही ड्राइंग खत्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद में फिर हमारे पास 10-12 दिन और बचेंगे, उसमें भी फिर हम 2 सब्जेक्ट और चालू करेंगे। उसके बाद जब आपके पेपर होंगे उसमें हम 1 नाइट सीरीज, इस तरह की 1 नाइट सीरीज या टॉपर नाइट सीरीज, इस तरह की एक सीरीज लाएंगे, और उसमें पूरा रिवीजन एक साथ हम करा देंगे। ठीक, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये आपका सिलेबस था, इतना ही आपका सिलेबस है इसमें। आगे फिर हम बात करेंगे कि हमको क्या करना है, तो ये मैंने बता दिया। देखो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट कर देंगे मेरे पास, मैं उस कमेंट को या तो तभी आंसर दे दूंगा, या फिर मुझे लगता है कि इसका आंसर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बढ़िया दे पाऊंगा, तो मैं संडे को वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको आंसर दे दूंगा। जिसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसको दोस्त को आप शेयर कीजिए और सिलेबस अपना कंप्लीट कर ले। आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जितने लाइक वीडियो पे होंगे उतना मेरा उत्साहवर्धन बढ़ता है और मैं और अच्छी तरह आपको समझा पाऊंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि सर जो आप मुझे पढ़ा रहे हो, यानी कि जब मेरा पेपर होगा तो मैं रिवाइज कैसे करूँगा, तो इसकी पूरी PDF आपको दी जाएगी। जो भी मैं पढ़ाऊँगा, अभी तक हम PDF नहीं देते थे, ऐप में जो पढ़ते थे बच्चे उन्हीं को PDF मिलती थी। तो ये जो PDF है आपको A1 स्टडी टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगी, A1 स्टडी, उसको जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। या मैं बात करूँ A1 स्टडी हो गया, या मैं बात करूँ तो ये जो टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम की जो लिंक है आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब के बायो में चले जाइए, वहाँ भी आपको मेरी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम पर ही पहुँचाई जाएंगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली जो लेक्चर है इसमें हम सॉइल को पढ़ेंगे, यानी पहले जो इंट्रोडक्शन है सॉइल का वो हम कंप्लीट कर लेंगे।